नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले 5 दिसंबर 2021 में पूछे गए डीआई के बारे में। ओके, तो ये आपका सेकंड शिफ्ट में हुए क्वेश्चंस है। ओके, आई होप आप लोगों को डीआई अब अच्छी लगने लगी होगी। बहुत सारे बच्चों के रिप्लाई भी आ रहा है कि मैम पहले डीआई में बहुत ही डर लग रहा था, अब मतलब कि बहुत ईजी लग रहा है डीआई, है ना। ऐसा लगता है कि बस डीआई को ही करे जाइए। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझे जाए तो इस तरीके से समझा जा सकता है कि जिस तरीके से जब तक हमें साइकिल चलाना नहीं आता है तब तक हमारे मन में डर बैठता है ना कि मुझे नहीं आएगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल नहीं होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं नहीं सीख पाऊंगी, है ना। ये होता है। लेकिन जब आपको साइकिल चलाना कम्प्लीटली आ जाता है तब आपके मन में से जो भी डर था, पहले पहले दिन आपके अंदर जो डर था ना, वो ही डर अब आपके मतलब दिमाग में भी नहीं रहता है ना। मतलब कि आप पूर्ण रूप से ये समझ पाते हो कि ऐसा कुछ भी नहीं, जो डर हमारे अंदर बैठा था वो सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम था, है ना। तो बस यही काम है आपके डीआई के अंदर भी। डीआई बच्चों को बहुत ही मतलब कि डर डर लगता है डीआई से। तो वैसे बच्चों को यही कहना चाहूंगी कि ये डर आपको खुद से खत्म करना पड़ेगा, और इसको खत्म करने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस की जरूरत होगी। ओके, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना डर खत्म हो जाएगा। साइकिल जितना चलाना सीखते हो, बार बार प्रैक्टिस करते हो, वैसे वैसे बार बार प्रैक्टिस करने से आपके अंदर से डर खत्म हो जाता है। बस यही काम आपको डीआई में भी करना है। ओके, और डीआई और आरसी ये दोनों ऐसे टॉपिक है, ऐसे यूनिट है जहां से आपके मतलब 20 स्कोर, अगर 20 में से 20 पे प्राप्त करने हैं ना तो अभी आप कर पाते हो। ओके, बिकॉज उसकी अगर प्रैक्टिस रही तो। ओके, तो यहाँ पर आपको आरसी और डीआई जो है वो डेली एक एक मतलब एक पैरे आरसी में एक पैराग्राफ डेली सॉल्व किया करो। डीआई में एक डीआई रोज आप हर रोज इसको सॉल्व किया करो, ताकि एग्जाम के टाइम पर आपका जो टाइम ले लेता है, आरसी और डीआई जो है दोनों टाइम ज्यादा ले लेते हैं ना, बच्चों यही बोलते हैं। तो ये टाइम भी आपका उस टाइम पर मतलब कि इतना ज्यादा ना ले। ओके, और 5 मिनट के अंदर आप अच्छे से डीआई को भी कंप्लीट कर लो और आरसी को भी कंप्लीट कर लो। तो इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है और कुछ भी नहीं हो। और ऐसे यूनिट है जहां पर दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद ही सोचो, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, रिसर्च पढ़ना है, तो कितना सारा कुछ पढ़ना पड़ता है, कितना सारा कुछ याद रखना पड़ता है ना। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें ऐसा तो है नहीं। आपको बस थोड़ी सी चीजें आपको प्रैक्टिस से समझ आ जाएगी, पैटर्न समझ आ जाएगी कि कैसे क्वेश्चन आए तो किस तरीके से सॉल्व करनी, ये पैटर्न आपको पता चल जाएगी, फिर तो कोई दिक्कतें नहीं होगी, है ना। तो चलिए अब अपने लेक्चर को खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। ओके, क्लियर। और जो भी बच्चे लाइव चैट में जुड़े हैं वो ढेर सारे थम्स अप दे दें। और अब की बार नेट जेआरएफ पार। ओके, जिन बच्चों का नेट हो चुका है, जेआरएफ का सपना है, उनके लिए एक नई लाइन है हमारी ओर से। अब की बार जेआरएफ पार, दम लगा के हईसा। अब ये जो लाइन है ना, दम लगा के हईसा, ये आपको डेली सुनने को मिलेगी। जिस तरीके से जी सेट में आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे बच्चों ने अचीव किया, 2108 बच्चे गुजरात में पास हुए थे, उनमें से 120 बच्चे जो है उससे ज्यादा होंगे, लेकिन मैं मिनिमम मान के चलते थे 120 बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल से चले हैं। और उनको मैंने सिर्फ यही बोला था कि भाई 23 जनवरी को हमारी एग्जाम थी, तो उनको यही बोला था कि उस दिन हमें बारात लेके जाना है और दुल्हन को लेकर आना है। ओके, और दुल्हन क्या है, आपका रिजल्ट है, ये बताया हुआ था। हर रोज उनको ये बात बोलती रहती थी, वो लोग अपने दिमाग में भी ये बात बिठाते थे और उसका ये नतीजा मिला कि उन लोगों ने अपने गोल को प्राप्त कर लिया। तो आप लोगों के लिए भी, यूजीसी नेट के लिए भी मैंने इसी तरीके से आपको एक नया मतलब कि लाइन दे दिया है, दम लगा के हरीसा। ओके, तो ये वाली लाइन आपको डेली बोलनी है ताकि आपके अंदर मोटिवेशन का काम करेगी ये लाइन। ओके, और आपको मतलब कि जब जब आप डिमोटिव होंगे तब तब ये लाइन ही आपको आगे बढ़ाएगी। क्लियर। चलो जी, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है पेपर 1 के लिए। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है आरती प्रजापति, आप वहां से ये पेपर 1 पढ़ सकते हो। हिंदी इंग्लिश में कंटेंट रहेगा, एक्सप्लेनेशन ओनली हिंदी में रहेगी। ओके, जी सेट वाले बच्चे हैं तो ये फिक्र ना करिए, उनके लिए गुजराती में सारे के सारे यूनिट के सिलेबस को वहां पर मैंने कवर करवाया, 70% सिलेबस कवर करवा दिया है। गुजराती मीडियम में सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे यूनिट के। ओके, और जो भी बच्चे पेपर 2 जिनका है साइकोलॉजी है, तो वो बच्चे साइकोलॉजी की ये मेरी अलग से चैनल है स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, उसको सब्सक्राइब करके रखिए ताकि वहाँ के वीडियो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, चलिए
अब बात करते हैं डीआई की। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, क्या पढ़ना है, इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, फिर टेबल को देखना है, उसके बाद हम कहाँ पर जाएंगे, क्वेश्चन की ओर जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं। निम्नांकित तालिका एक शहर में 7 अलग अलग महाविद्यालय ए से लेकर जी में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में पूर्व स्नातक यानी कि यूजी की बात हो रही, स्नातक उत्तर यानी कि पीजी की बात हो रही, उसके लेवल के विद्यार्थियों का वितरण प्रतिशत प्रस्तुत करती है। 27,300 पूर्व स्नातक स्तर के छात्रों को सम्मिलित करके महाविद्यालय में कुल छात्रों की संख्या 52,000 है। निम्नांकित तालिका में प्रदत्त डाटा के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ओके, यहाँ पर आपको चीजें कितनी दी हुई है, देखो पूर्व स्नातक का मतलब मैंने बताया यूजी, यूजी में टोटल कितने बच्चे हैं, 27,300 है। ओके, और टोटल छात्र मतलब टोटल मतलब पूरे के पूरे, ओके, सारे के सारे यूजी पीजी दोनों के मिला के। ओके, तो यहाँ पर टोटल आपको कितने दिए हैं, टोटल दिए हैं 52,000। क्लियर। अब यहाँ पर टेबल को समझते हैं, टेबल क्या कहना चाहते हैं। तो टेबल में देखो यहाँ पर कॉलेज दी है, ए बी सी डी ई एफ जी, जी तक है ना। छात्रों की प्रतिशतता दी हुई है यूजी लेवल के, पीजी लेवल के। अब यहाँ पर से आपको एक बात और नोट कर लेनी है, जब भी ऐसा टेबल आ जाता है जहाँ पर ओनली परसेंटेज दिए हैं, तो आपको दिमाग में यही बात बिठा लेनी है कि अब आपके क्वेश्चन जो बनेंगे ना, वो किस टाइप के बनेंगे, परसेंटेज के हटाकर संख्या में कन्वर्ट करो, बस इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। ओके, तो आपको जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो परसेंटेज को हटाकर उसको संख्या में कन्वर्ट करने के बाद ही सॉल्व करना होगा। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, अगर आपको पता चल गया कि पूरा का पूरा टेबल है वो परसेंटेज में है, तो उसको हटाने के लिए हमने आपको बताया हुआ था कि 100% होता है, कोई भी संख्या दी होती है उसको 100% मान के चलते। देखिए यहाँ पर यूजी के टोटल छात्र आपको दिए कितने, 27,300। टोटल कितने हैं पूरे के पूरे यूजी पीजी के सारे मिलाकर 52,000। तो हमें पीजी के स्टूडेंट की जरूरत है, अभी पीजी के भी ढूंढ लो भाई, कितने होंगे, देखो 52,000 है, उनमें से 27,300 किसके हैं, यूजी के है। इसको निकाल लो, 0 0 निकल गया, 10 में से 3 जाएगा तो 7 रहेगा, यहाँ पर 1 आ गया, 11 में से 7 जाएगा तो 4 रहेगा, और यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा तो 2। 24,700 आपके क्या हो गए, पीजी के छात्र हो गए। अब यहाँ तक हमें रुकना नहीं है, हमने क्या बताया था कि 1% की वैल्यू निकाल दो, फिर चाहे कोई भी परसेंटेज निकालने होगे ना तो इजीली निकाल पाओगे, है ना। तो यहाँ पर 1% की कैसे सभी की निकालोगे, पहले टोटल की निकालते हैं। टोटल कितना है, 52,000 है। अब ये 52,000 किसके समतुल्य होता है, 100% मान के हम इसको चलते हैं, है ना। तो यहाँ पर से अगर मुझे 1% की वैल्यू चाहिए तो क्या करूंगी मैं, दोनों तरफ कॉमन चीजें उसको उड़ा दूंगी। अब आपके पास कितने रहे, 520। तो 1% इज इक्वल टू कितने हुए, 520 हुए, कितने हुए, 520। क्लियर। चलिए अब उसके आगे देखते हैं, यूजी का निकाल लेते हैं। यूजी में टोटल कितने हैं आपके, 27,300 है ना, इज इक्वल टू कितने हैं, ये भी अपने आप में 100% है, दोनों तरफ से 0 0 निकाल दो। 1% की वैल्यू चाहिए, कितनी आ गई, 273। ओके, ये आपको इसकी वैल्यू मिल गई। ओके, देखो 1% निकाल दोगे ना तो उसके बाद तो आपका क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजी बन जाएगा। ओके, वरना तो डायरेक्टली परसेंटेज से जैसे कि 100 को ऐड करो, ओके, इंटू 100 करो या फिर भाग 100 करो, ये सारी चीजों से झंझट में से मुक्त होना है हमें। ओके, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको करवा रही हूँ। क्लियर। चलिए अब उसके बाद देखो पीजी के बाकी है, तो पीजी के देख लो, पीजी के टोटल कितने हैं, 24,700। ये पहले काम कर लेना। ओके, क्वेश्चन पर जाने से पहले ही काम कर लेना, ताकि क्वेश्चन जैसे ही देखो फटाफट से आंसर बन जाए। ओके, अब इसके ये भी क्या है, अपने आप में 100% है, दोनों तरफ से 0 0 कट गए भाई। 1% इज इक्वल टू कितने आए, 247 आए। ओके, इस तरीके से आपको सभी के 1% निकाल देने हैं, फिर जाके क्वेश्चन को लगाओ, फिर आप बोलोगे मैम ये तो बहुत ही ईजी है ना। चलिए डीआई वैसे भी इजी है। ओके, चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ए तथा एफ महाविद्यालयों में कुल कितने विद्यार्थी एक साथ पूर्व स्नातक पर पढ़ते हैं। चलिए, ए की बात की गई है, एफ की बात की गई है, किसकी बात हो रही है, पूर्व स्नातक विद्यार्थी की हो रही। पूर्व स्नातक मतलब यूजी लेवल के। ओके, कितने टोटल मिला के कितने स्टूडेंट है ये पूछा गया है, तो यहाँ पर यहाँ आपको देखना है। अब देखो हमने क्या बताया, यूजी की बात थी तो हमने यूजी में 1% इज इक्वल टू कितना बताया था यूजी में, तो 273 है ना।
273। ओके, ये हमारे 1% थे। अब देखो निकालो ए और एफ के, इसी तरीके से ए और एफ के, ए के भी यूजी के पूछे हैं। ओके, तो 1% इज इक्वल टू 273। एफ की बात हो रही है, एफ में यूजी के ही पूछे गए, 1% इज इक्वल टू 273। क्लियर। अब निकाल ए में कितने हैं, 17%। अगर मुझे 17% करना है तो मैं क्या करूंगी, 273 इंटू 17 कर दूंगी। बस यहीं से आपका आंसर बन रहा है ना, 273 इंटू 17 करो, 0 2 अंक है तो 0 आ जाएंगे, और यहाँ पर 1 से अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वही की वही संख्या आ जाएगी। ओके, अब देखो 7 3 21 हो गए, 2 हो गए, 7 7 49 49 50 और 51। ओके, यहाँ पर 5 7 2 14 5 कितने होंगे, 19 हो जाएंगे। अब देखो 1 4 7 9 कितने होंगे, 16, यहाँ पर 1 46 41 क्या है आपके, ए के आए, यूजी के स्टूडेंट। ओके, अब एफ की बात करते, एफ में देखो यूजी के कितने 14% है, 14% इज इक्वल टू क्या होगी, 273 इंटू 14 करना है, कुछ भी नहीं है, 273 इंटू 14 कर लो। ओके, 14 कर लो, तो यहाँ पर देखो दो अंक की 0 आ गई, और यहाँ पर 1 है तो तीनों के तीनों वैसे ही सेम टू सेम रख लो। ओके, अब 4 की बात है, 4 3 12 हो गए, यहाँ पर 1 आ गए, 7 चौक 28 और 29 हो गए, यहाँ पर 2 आ गए, 4 दूनी 8 8 2 10। क्लियर। अब 2 9 3 12, यहाँ पर 1 7 1 8 2 1 3 38 22 आया। अब इन दोनों का क्या करना है, प्लस करना है, टोटल संख्या निकाल लो। टोटल संख्या हमारी क्या होगी, ए प्लस कौन सी, एफ। ओके, ए की संख्या और एफ की संख्या, ए की कितनी है 46 41 है, प्लस एफ की कितनी है 38 22 है, टोटल कितने आएंगे, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 हो गए, 4 2 6 हो गए, फिर 8 6 कितने होंगे 14, और यहाँ पर बना गए 4 4 8। ओके, 84 63। ओके, 8463 कहाँ पर है, 20 का करेक्ट आंसर है ना, बहुत ही इजी है कि नहीं। बस ये वाला गुना करना आना चाहिए। ओके, ये तो छोटे बच्चे को भी आता है, पांचवी कक्षा में पढ़ते होंगे ना, उनको भी आता होगा। ओके, तो इतना इजी था, देखो 20 का करेक्ट आंसर। इजी बनाना हमें आना चाहिए। ओके, इजी, सारी चीजें हमें लगती है डिफिकल्ट, लेकिन इजी बनाना भी हमें आना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, बी तथा सी महाविद्यालय से स्नातकोत्तर स्तर पर एक साथ पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या। बी का पूछा है, सी का पूछा है, किसकी बात हो रही है, स्नातकोत्तर की हो रही है, मतलब कि पीजी की बात हो रही है। ओके, किसकी बात हो रही है, पीजी की। अब पीजी के 1% हमने कितने निकाले थे, हाँ, पीजी के 1% कितने निकाले थे, तो 243 निकाले थे, है ना। देखो मैं दिखा देती हूँ आपको, वैसे मुझे तो याद रह गया। ओके, देखो ये वाला 247 निकाले थे, बस इसी को याद रखने हैं, ये 3 चीजों को ही याद रखनी है। ओके, तो 247 है आपके पास 1%। अब देखो बी में जाना है, बी यहाँ पर है, और फिर क्या है, सी है, सी यहाँ पर पीजी की बात हो रही है। तो देखिए बी में देखो पहले 15% इज इक्वल टू कितना होगा, 15 इंटू 247 करो, या फिर 247 इंटू 15 करो, दोनों चीज सेम है। ओके, अब देखो 2 अंक की 0 आ गई, और यहाँ पर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैसे वही की वही संख्या आ जाएगी। 5 से 35, यहाँ पर 3 5 चौक 20 23, और यहाँ पर 2 5 2 10 10 2 12। ओके, 5 10 की शून्य, यहाँ पर 7 आ गए और 3 आ गए, 3705 ये आपकी वैल्यू आ गई। अब सी की बात करते तो सी में कितने प्रतिशत है, 12% है, 12% इज इक्वल टू कितने होंगे, 247 इंटू 12 करो, या फिर 12 इंटू 247 करो, दोनों चीजें सेम है। ओके, यहाँ पर 12 आ गई, 0 आ गई, 2 अंक की, और यहाँ पर 1 है, तो वैसे की वैसी संख्या को रख दो। उसके बाद देखो 7 दूनी 14, यहाँ पर 1, 4 दूनी 8 9, 2 दूनी 4, 4 9 7 16, यहाँ पर 1 8 9, और यहाँ पर 2 2029 964। अब इन दोनों का क्या करना है, प्लस करना है। टोटल संख्या पूछी है ना, कुल संख्या मतलब टोटल संख्या पूछी, दोनों को प्लस कर दो, तो 5 4 कितने होंगे, 9 हो जाएगी, 0 और 6 कितने होंगे आपके, 6 हो जाएंगे, 7 9 कितने होंगे, 16, यहाँ पर 1 आ गए, 4 2 6 6 6 6 9। ओके, 66 69 कितने 69, क्या बोलते हैं 66 69, चलो 6669। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर। चले, इजी था कि नहीं, है ना। देखो सी इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने सी आंसर किया उनको बहुत बहुत बधाई हो। चले, क्वेश्चन नंबर 3। मैं बहुत ही भाग रही हूँ बिकॉज अब हमारी प्रैक्टिस कितने, मतलब कि मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले इतना स्लो में बना दिया है, तो जिन बच्चे, मतलब जो भी बच्चे नए हैं वो लोग पुराने पहले वीडियो देखो। ओके, शुरुआत से देखो, क्लास 1 से देखो,
ताकि आपकी प्रैक्टिस वहां पर बनी रहे। अब जो बच्चे मेरे साथ कंटिन्यू चल रहे हैं उनके लिए मतलब कि स्पीडली भाग रही हूँ। ओके चलिए, अब देखो ई कॉलेज में स्नातकोत्तर स्तर और पूर्व स्नातकोत्तर के कुल कितने विद्यार्थी है। ई की बात हो रही, ई पर चले जाओ। स्नातकोत्तर स्तर की बात हो रही है तो यहाँ पर स्नातकोत्तर मतलब के पीजी लेवल के, और पूर्व स्नातक की बात होगी यूजी लेवल के। ओके, उनके कितने विद्यार्थी, बस सिंपल सा पूछा गया। यूजी में हमने क्या बताया था, 1% इज इक्वल टू कितने बताया था, 273। पीजी में कितने बताए थे, 1% इज इक्वल टू कितने बताए थे, 247, है ना। बस यही आपको याद रखना था। अब देखो यूजी के निकालो या पीजी के, पहले जितने के निकालो कोई बात नहीं। ओके, यूजी के निकाल लेते। यूजी के कितने हैं, 18% है। 18% इज इक्वल टू क्या करना है, 273 इंटू 18 करना है। ओके चलिए कर लेते 273 इंटू 18। तो देखो दो अंक की 0 आ जाएगी, यहाँ पर 1 है तो वैसे के वैसे इसको रख लेते हैं 273। 8 3 24 हो जाएगी, यहाँ पर 2 8 सीते 56, 56 2 58, 58 58, यहाँ पर 5 आ गए, 8 दूनी 16, 16 5 21। ओके, यहाँ पर 4 8 3 8 3 11। ओके, यहाँ पर 1 7 1 8 8 1 9 और 2 2 4। ओके 49 14 ये हो गए। अब आते हैं पीजी की बात करते हैं। पीजी में कितने हैं, 14% है। 14% इज इक्वल टू कितने होंगे, 14 इंटू 247 होंगे। तो 247 इंटू 14 करोगे तो कैसे आएंगे, दो अंक के 0 आ जाएंगे। उसके बाद देखो 1 से मल्टीप्लाई करते तो 2 4 7 आ जाएगी, 7 चौक 28, यहाँ पर 2 4 4 16, 16 2 18, यहाँ पर 1 4 दूनी 8 और 1 9। ओके 8 7 8 15, यहाँ पर 1 9 10 4 14, वहाँ यहाँ पर 1 आ जाएगी। ओके तो 2 1 3। ओके कितने आए, 34 58, इन दोनों को प्लस कर दो, 49 14 प्लस 34 58। ओके चलिए, तो यहाँ पर देखो 4 8 कितने होंगे, 12, यहाँ पर 1 2 1 1 2 2 5 कितने होंगे, 7 9 4 13, यहाँ पर 1 4 4 8। ओके 8372, 8372 कहाँ पर है, डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एफ महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या और पूर्व स्नातक स्तर और पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच का क्रमशः अनुपात बताइए। रेशियो ढूंढना है आपको, क्या करना है, रेशियो ढूंढना है। ओके क्या करना है, रेशियो ढूंढना है। क्लियर, चलो तो यहाँ पर एफ की बात हो रही है, वेट चलो एफ की बात हो रही है, एफ पर चले जाते हैं। और उसके बाद स्नातकोत्तर स्तर की बात हो रही है, तो किसकी बात हो रही है, पीजी की बात हो रही है। और यहाँ पर पूर्व स्नातक स्तर की बात हो रही है, मतलब कि यूजी की बात हो रही है। इन दोनों के बीच का रेशियो निकालना। रेशियो निकालने के टाइम पे आपको एक बात और याद रखनी है कि सबसे पहले किसकी बात की गई, ओके उसको आपको पहले रखना है। देखिए यहाँ पर जब भी आप मतलब कि रेशियो निकालते हैं तो पढ़ना है ध्यान से। ओके बिकॉज ये मैं इतने इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक ही टाइप के दो तरह से अलग अलग क्वेश्चन के आंसर दिए होंगे। ओके तो आपको मतलब कि कंफ्यूजन ना। यहाँ पर देखिए सबसे पहले किसकी बात हो रही है, स्नातक स्तर की बात हो रही है, मतलब कि सबसे पहले आप किसको रखोगे, पीजी को रखेंगे। उसके बाद पूर्व स्नातक स्तर की बात हो रही है तो पीजी रेशियो यूजी ऐसे आपको निकालना होगा। क्लियर, तो चलिए अब संख्या को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा संख्या में, उसके बाद अनुपात निकालना है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्टली ऐसे निकाल देंगे तो बिल्कुल भी आंसर नहीं आएगा। क्लियर, तो चलिए पीजी के निकालो। पीजी के कितने हैं, 21% है। हमने क्या बताया था, पीजी के 1% इज इक्वल टू 247 था। यूजी के 1% इज इक्वल टू कितने थे आपके, 273 था, है ना। ये चीजें आपको याद रखनी थी। अब पीजी की बात हो रही है, पीजी में कितने 21% है। 21% इज इक्वल टू कितने होंगे आपके 247, सॉरी जस्ट वेट, जल्दी नहीं भाग रही ना मैं ओके ताकि आपका वीडियो लंबा ना हो इसलिए बहुत जल्दी भाग रही हूँ। ओके 247 इंटू आपको कितने करने हैं, पीजी के 21% है, इंटू 21 करना है। ओके 247 इंटू क्या करेंगे आप, 21 करोगे।
क्लियर। अब देखो यहाँ पर से आपको अगर निकालने हैं तो कैसे निकालोगे, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है तो 0, और देखो 7 दूनी 14, यहाँ पर 1 आ गए, 4 दूनी 8 और 1 9 आ गए, 2 दूनी 4। क्लियर। और उसके बाद है आपका नीचे क्या है भाई, 1 से मल्टीप्लाई होता है तो 2 7 4 2 4 7, सॉरी ओके, 7 4 4 8 9 2 11, यहाँ पर 1 4 1 5, ओके 51 87 हो गए आपके। ओके ये बात हो गई। अब इसका रेशियो यूजी का भी निकालना है, तो यूजी के लिए कितने प्रतिशत है यहाँ पर, 14%। तो 14% इज इक्वल टू 273 इंटू 14, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देख ले तो कितना होगा, 273 इंटू 14 करो भाई। तो देखो यहाँ पर से 0 0 दो एकम के 0, 3 एकम 3, ओके ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वैसे के वैसे रख लो। 4 3 12, यहाँ पर 1 7 चौक 28 1 29, ओके यहाँ पर 2 4 दूनी 8 2 8 2 10 हो जाएंगे, ओके 2 9 3 12, यहाँ पर 1 4 7 1 8 और 2 1 3, 38 22 आए। अब इसको भी क्या करना है, रेशियो निकालना है, ओके तो काटना पड़ेगा आपको, 51 87 रेशियो 38 22। अब यहाँ पर कॉमन चीज आपको कुछ लग रही थी क्या, यहाँ पर देखो हमने 21 देखा था, है ना, 21% था, यहाँ पर 14% था। अगर हम इसको निकाल दे तो यहाँ पर 7 3 21 आएगा, और 14 दूनी कितने आएंगे आपके, 7 दूनी 14 आएंगे, है ना। तो मतलब कि हम यहाँ पर ये कर सकते, 14 7 से हम अगर भागेंगे तो 7 से भाग हो सकता है, बिकॉज दोनों तरफ से 7 से भाग हो रहा है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर 7 से भाग सकेंगे, ओके। तो 7 49 49 और 2 8 कितने, 7 चौक 28, ओके। तो यहाँ पर अगर ये यहाँ पर देखेंगे तो 7 से भाग करके देखते हैं पहले कि होगा कि नहीं, ओके। तो देखो 7 पंजे 35 होंगे, 3 और 2 हो जाएंगे, तो 7 चौक 28, 28 मतलब 4 6 सीते 42, ओके। तो 7 से यहाँ पर भाग होगा, हम 7 से डायरेक्ट भाग करते हैं, तो 7 7 49 हो जाएगी, 51 में से 49 जाएगा तो आपको 2 रहेगा, और ये 8 मतलब 28 हो गया, तो 7 चौक 28, 7 एकम 7, ओके यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर डायरेक्टली 7 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर देखो तो 7 पंजे 35 होते हैं, 38 में से 35 जाएगी तो 3, और यहाँ पर 2 32 हो गए, 7 चौक 28, ओके 32 में से 28 जाएगी तो 4, और ये 2 42 हो गए, 6 सीते 42 हो गए। अब यहाँ तक तो हमने 7 से उसको उड़ाया, है ना। अब हमें ये भी देखना है कि अब कैसे करके हम दोनों में कॉमन चीजें देखेंगे, तो अब कैसे मतलब की चीजें आएंगे, तो 3 से मतलब आप काटने की कोशिश करो। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 है, ये आपको पता होना चाहिए कि 3 क्या पहाड़ा पड़ते हैं, तो उसके अंदर लास्ट में कैसे 3 एकम 3 3 2 6 3 3 9 3 7 3 4 12 3 पंजे 15, है ना, 3 छंग 24 3 सित्ते 21 21 आता है, तो लास्ट में लास्ट वाले डिजिट के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसकी बेस पर आप क्या कर सकते हो, इसको काट सकते हो, ओके। तो यहाँ पर 3 से अगर बात करते हैं तो 3 दो कितने होते हैं, 6 हो गए, 6 तो यहाँ पर 1 और 4 रह गए, 4 3 12 हो गए, और 14 में से 12 जाएंगे तो 2 और 1 रहेंगे, तो 21 रहे, तो 7 3 21 हो गए, ओके। अब यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करके देखो, तो यहाँ पर देखो 3 है, सॉरी भाग करके देखो तो 3 एकम 3 हो जाएंगे, ओके 3 एकम 3, ओके ये का आएगा। उसके बाद 2 बचे, 5 में से 3 गए तो 2, और ये 4 24 हो गए, 8 3 24 हो गए, ओके 3 2 6 हो गए। अब यहाँ पर आपके मतलब 247 रेशियो 182 है। अब आगे क्या करो, अब ऐसी कौन सी मतलब की वैल्यू होगी जिसकी वजह से आप दोनों में कॉमन चीज ढूंढने की कोशिश करो। तो यहाँ पर हम अटक रहे हैं ना, तो इसके लिए आपको पहले क्या करना होगा, इसके लिए पहले आप देख लो कि भाई यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए हैं उससे क्या करना है, आपको पहले भाग करके देख लेना, ओके। अब देखो 247 है, तो उसको अगर हम क्या करेंगे, 247 को अगर 14 से भाग करके देख लो, अगर होता है तो 14 वाले ऑप्शन को हम रखेंगे, नहीं होता तो उसको भी काट लेंगे, ओके। तो ये तो आपको पहले करनी ही पड़ेगी, ओके। तो 14 एकम 14 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 10 बचे, यहाँ पर 7 बचे। अब 14 का पहाड़ा पढ़ो तो 14 पंचे कितने होते हैं, 70, 14 छंग कितने होंगे 84, और 14 सित्ते कितने होंगे
98 है ना, तो 98 आएगा, 14 सित्ते 98, ओके 98 आएगा। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 0 0 नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर अगर कितने हो जाएंगे, 7 2 9 हो जाएंगे। तो अब आगे चलने के लिए हमें पॉइंट का सहारा लेना पड़ेगा। अगर पॉइंट का सहारा लेना पड़ रहा है तो मतलब कि यहाँ पर कटेगा नहीं, ओके। तो 14 वाला आपका ऑप्शन वैसे भी चला गया। 19 से देखो भाई, 19 से 247 भाग करके 19 का भाग करो तो 19 एकम 19 हो जाएंगे, यहाँ पर 5 7 होंगे, ओके। 19 3 कितने होंगे, 57 होंगे, है ना, 9 3 27, तो 19 3 हो जाएगी 57। तो मतलब कि 19 से आपका भाग चल रहा है तो 19 वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 19 वाले ये दोनों के दोनों आपके करेक्ट रखिए। अभी 17 को देखना है, ओके, तो 17 का देख लेते हैं। इस तरीके से ही करना पड़ेगा इसको, ओके। अगर आपको मतलब कि जो चाबियां आती है ना, अभाज्य की चाबी आती है, अगर वो आपको आती है तो फिर इतनी सारी दिक्कतें नहीं होगी, ओके। वो भी हम सिखाएंगे आपको मैथमेटिक्स के अंदर, ओके। अभी फिलहाल यही समझ लीजिए। अब आते हैं 247 थे हमारे पास, है ना, डिवाइडेड बाय हमें कितना करना है भाई, डिवाइडेड बाय करना है हमें 70 से करना है, ओके। 17 से कर लो, 70 एकम 70, तो कितने हुए, 3 4 7 हुए, 77 हुए। अब देखो 17 के पहाड़ा पढ़ोगे तो मतलब 77 कहीं पर भी नहीं दिखने को मिलेगा, है ना। तो ये भी आपका मतलब कि गया, पॉइंट में आंसर आएगा वो वाले हम नहीं रखेंगे, पूर्ण संख्या में आपका आंसर आना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, क्लियर। चलिए, अब आपके पास ओनली फॉर दो ऑप्शन बचे, ओके। अब इन दो ऑप्शन को दे चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये तो पता चल गया 19 या 243 जो है वो तो कट रहा है ना, दो मतलब। तो यहाँ पर 21 और 14 है, उसको आपको किससे काटना पड़ेगा, 182 से काटना पड़ेगा, ओके। 182 डिवाइडेड बाय, अगर हम यहाँ पर 21 से करते हैं तो 21 का पहाड़ा पढ़ो, कहीं पर भी आपको 142 क्या कहीं से भी आंसर आ रहा है तो देखो पहले तो 142 मतलब कि 182 है, तो क्या करेंगे, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 होते हैं ना। तो अगर 8 दूनी 16 का तो 21 7 दूनी 14 होते, 21 7 करो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 होता है। उसके बाद देखो 21 अट्ठे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168 हो जाएंगे। और 21 90 करोगे तो 9 एकम 9, 9 दो 18, तो ये बढ़ जा रहा है ना। तो यहाँ से आपका मतलब कि हो जाएगा, तो 21 8 कितने होंगे आपके, 168 होंगे। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यही है, जब भी भाग करते हो पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए, ओके। अब इसको हम अगर हटा लेते तो 12 में से 8 जाएगी तो 4 रहेगी, और यहाँ पर देखो 7 में से 6 जाएगी तो 1 रहेगा। अब आगे भाग नहीं चल रहा है तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर से आपका आंसर मतलब कि 21 वाला गलत हो जा रहा है, ओके। अब 14 को भी एक बार कंफर्म करके देख लो कि क्या वहां पर पॉइंट में तो आंसर नहीं आ रहा है ना। और ये 14 किसको हम देख रहे हैं, 182 के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर देखो यूजी वाले के पार्ट में दिया हुआ है 142, और यहाँ पर भी क्या है भाई, यूजी वाले के पार्ट में दिया, ओके। तो 182 बटे कितने करेंगे, 14, 14 एकम 14 होंगे, यहाँ पर 4 हो गए, 14 दूनी 28, 14 3 कितने होंगे, 42, है ना। आ गए आपका आंसर, देखो 0 0 हो गए, यहाँ पर कहीं पर भी पॉइंट नहीं आ रहा, मतलब 13 से वो क्या हो रहा है, कट रहा है, ओके। तो यहाँ से हमें क्या जानने को मिला भाई, यहाँ से हमें ये जानने को मिला कि हमारा जो रेशियो बनेगा वो कैसे बनेगा, 19 से बनेगा, ओके। 19 इंटू 13 किया तो आपका आंसर आएगा 247, और आप मतलब कि 14 इंटू 13 करोगे, 14 इंटू 13 करोगे तो आपका आंसर आएगा 142, ओके। तो यहाँ पर 13 13 दोनों तरफ से कट गया, आपका आंसर कितना बना, 19:14, क्लियर। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन अपने दिमाग से करनी थी, ओके। बाकी क्वेश्चन सारे मतलब कि सॉल्व हो जा रहा है, चलो। तो यहाँ पर डी इज द करेक्ट आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एफ महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या और डी महाविद्यालय में पूर्व स्नातक स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच का रेशियो निकालो। अब एफ की बात हो रही है, डी की बात हो रही, एफ में किसकी बात हो रही है, पीजी की बात हो रही, स्नातकोत्तर बात हो रही ना, तो पीजी की हो रही। डी में किसकी बात हो रही है, पूर्व स्नातक मतलब कि यूजी की बात हो रही, बस सेम चीजें हैं वहां पर भी।
1% पहले संख्या को निकाल दो। ओके, पीजी की संख्या यहाँ पर 1% हमने कितना बताया था, 247 बताया है। यूजी का 1% हमने कितना बताया है, 273। ये हमने कैलकुलेशन करके निकाला है ना पहले शुरुआत में। चलिए अब निकालो एफ के पीजी के कितने हैं, एफ यहाँ पर है ओके, और डी यहाँ पर है। एफ के पीजी की बात हो रही है यहाँ पर है, और डी के यूजी की बात हो रही है यहाँ पर है। तो चलिए पहले एफ के पीजी की 21% है, 21% इज इक्वल टू कितने हैं, 1% इज इक्वल टू 247, तो 21% इज इक्वल टू 247 इंटू 21। ऐसी कोई कैलकुलेशन आगे की है आपने, थोड़ा सा देख लेते हैं, बिकॉज मुझे लगता है की है हमने। और यहाँ पर भी देखो ये की हुई थी है ना, ये वाली की है कि नहीं है ना 21% के साथ। तो यहाँ पर हमने किसके साथ की हुई है, 247 के साथ। वेट ओके ओके 247 के साथ हमने ये किया हुआ है, पीजी हमारा 247 है, और ये कैलकुलेशन हमने कर ली है, तो दोबारा से नहीं करेंगे ओके। और यहाँ पर हम मतलब हमारा जो ये वाला मामला था एफ में हमने किया हुआ था है ना, इसी वजह से। तो यहाँ पर आंसर डायरेक्टली ला लो 5187 ओके, ये डायरेक्टली हम ला रहे हैं 5187। क्यों, बिकॉज आगे वाले में हमने एफ की जो पीजी लेवल की कैलकुलेशन थी वो हमने कर रखी थी है ना, तो ये हमें मिल गया। अब यूजी का निकालो, यूजी का 1% कितना है, यूजी का 1% 273 है, और यहाँ पर 13% का निकालो, ये हमें निकालनी पड़ेगी ओके, ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो 273 इंटू कितने करने हैं, 13 करने हैं, 0 आ गए और 273 आ गई, बिकॉज यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अब 3 3 9 हो गए, 7 3 21, और यहाँ पर 2 3 2 3 2 6 6 2 8 ओके। अब देखो अब 9 4 7 7 8 कितने होंगे, 15, यहाँ पर बना गए 3 ओके, 35 49 आ गए। अब इनको क्या करना है आपको, 81 87 रेशियो 35 49 से आपको क्या करना है, भाग करना है ओके। अब यहाँ पर आपको चीज ये याद रखनी है भाई कि आपने यहाँ पर आगे कैलकुलेशन की थी, तो आपने यहाँ पर क्या देखा था, देखो यही से समझने वाली बात थी ओके। यहाँ पर आपने लास्ट में जो देखा था वो क्या देखा था, 19 इंटू 13 किया तो आपका आंसर ये आया था है ना, लास्ट डिजिट ये हुए थे। और यहाँ पर 182 में 19 रेशियो 14 हुए थे है ना। तो हम क्यों ना इसको इसी बेस को बना के आगे चलेंगे ओके। वैसे तो आपको कैलकुलेशन करके भी आप ला सकते हैं, लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है तो आपको ये तो पता है कि 19 से ये भाग सकते हैं। 5187 है, उसको हम क्या करते हैं, 5187 को हम 19 से भाग सकते हैं है ना, ये तो क्लियर था। देखो 19 एकम 19, 19 तो 38 होता है, 19 3 57 होता है, तो 19 तो 38 हो जाएंगे है ना। अब देखो 11 में से 8 जाएंगे तो 3 रहेगा है ना, और यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा तो 1, ऊपर से उतार लो 8 को। अब देखो 19 का पहाड़ा पढ़ो, तो 19 का पहाड़ा पढ़ते पढ़ते आपको ये पता होना चाहिए भाई, पहाड़ा आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, साइड में पूरा का पूरा 19 का जो मतलब कि पहाड़ा है ओके, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ओके। तो आप लोग जस्ट वेट ओके ओके। तो यहाँ पर साइड में 19 का पहाड़ा लिख लो, तो फिर मतलब पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ओके। तो यहाँ पर देखो 138 है, आप किसके नियरेस्ट है, तो 19 सत्ते करोगे तो 100 आपके कितने आते हैं, 133 आ जाएगी ओके। अब आपके पास 5 रहा, ऊपर से उतारिए 7, तो यहाँ पर देखो 19 कितने होंगे, 19 3 57 होंगे ओके। तो ये आपके 0 0 आ गए, मतलब कि 273 यहाँ पर आपका मतलब आंसर आ रहा है ओके। तो 273 इंटू 19 करोगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 5187 आ रहा है ओके। अभी इसको फिलहाल यहाँ पर ही हम ऐसे ही रखते ओके। अब इसके बाद हम ये भी बता पाते हैं कि अगर हम यहाँ पर से काटते काटते जाते तो वहीं से भी आपका आंसर बनेगा। तो यहाँ से काटते हुए हमें अगर निकलना है तो किस तरीके से निकलोगे, तो देखो हमने देखा कि 19 इंटू 273 आ रहा है ना, जस्ट वेट, 19 इंटू 273 आ रहा है। अब देखो सेम चीजें दोनों में होनी चाहिए, 35 जो 49 है उनमें भी एक चीज कॉमन होनी चाहिए एक साइड से है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको या तो फिर 19 से आप भाग करके देखो, या तो 273 से ओके। दोनों में से एक चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा है ना। तो यहाँ पर जस्ट वेट ओके। तो यहाँ पर देखो अगर हम 19 से अगर क्या, यहाँ पर 273 है ओके, और यहाँ पर 19 है,
तो 19 वाले आंसर को अगर हम देखते हैं तो उसके बाद में क्या है 13 है। तो हमें यहाँ पर डायरेक्टली क्या करना है 13 से इसको मल्टीप्लाई करके देखना है 273 को। 273 इंटू 13 करोगे तो 0 3 7 एकम 7 और यहाँ पर 2। ओके 3 3 9 हो जाएंगे, 7 3 21 हो जाएगी, ये 9 है। ओके 7 3 21, यहाँ पर 2 2 3 2 6 और 8। ओके अब 9 4 8 7 15 और यहाँ पर आ गए 1। तो 35 49 हमारा यहाँ पर आंसर आ रहा है। मतलब कि अगर हम 273 को 13 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आपका आंसर कितना आ रहा है 35 49। तो दोनों में कॉमन चीज कौन सी हो गई 273। तो ये सारे कट गए। अब आपके पास ओनली बचा क्या 19:13। 19:13 इस तरीके से भी आप कर सकते हो, या अदरवाइज हमने आगे आपको एक एक बाद में कट कर दिखाया, उसी तरीके से भी कर सकते हो। उसको अगर करना है तो हम इसको हटाकर उसी तरीके से भी कर देते हैं। ओके थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं, जस्ट वेट। देखिए अब अगेन हम ये कैलकुलेशन आपको करके बताते हैं कि कैसे आता है। ओके ऐसे करोगे तो अभी आ जाएगा, और वैसे आगे वाले में जो बताई ट्रिक वैसे करोगे तो अभी आ जाएगा। ओके लेकिन हमें दिमाग लगाने की जरूरत थी, आगे वाले में कैलकुलेशन की थी तो फिर दोबारा से क्यों करनी इतनी सारी झंझट, है ना। तो देखो यहाँ पर अगर हम पहले हमने किसके 3 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो 3 से करके देखो 3 एकम 3 हो जाएंगे, यहाँ पर 2 7 3 21 हो जाएंगे, फिर आपके हो जाएंगे 2 3 6 और यहाँ पर 2 7 9 3 27। ओके हाँ 9 3 27 क्लियर। अब 3 एकम 3 3 एकम 3 और यहाँ पर 2 4 8 3 24 3 3 9। ओके 3 से ये मल्टीप्लाई हुआ। अब आपको आगे किससे करेंगे 7 से करके देखो 7 से होगा कि नहीं ये आपको देखना पड़ेगा। ओके तो देखो 7 एकम 7 दून 14 14 3 17 होता है, तो 3 2 यानी कि 7 चौक 28 और आपके 4 49 7 7। ये तो आपका 7 से मल्टीप्लाई होता है, इसको देखना है। इसको 7 से भाग करते 7 एकम 7 और यहाँ पर 4 48 और 6 से 42 होंगे और 42 6 3। ओके तो ये भी 7 से जाएगा क्लियर। तो 7 यहाँ पर 7 दूनी 14, यहाँ पर 3 2 7 चौक 28 और 7 7 49। यहाँ पर 247 तो वैसे भी आकर रुक गया है ना, वैसे भी आगे भी आया हुआ था। अब यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करो भाग करो तो 7 एकम 7 11 में से 7 जाएंगे तो 4 4 8 48 6 से 42 और यहाँ पर 48 में 42 जाएंगे तो 6 रहेंगे 3 63 हो गए 9 से 63। अब यहाँ पर अब क्या आगे अब क्या हो गए भाई रुक गए, है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है 247 रेशियो कितना है 169। अब यहाँ पर हमने आगे देखा था कि 19 इंटू 13 किया तो हमारा आंसर ये बन रहा था। अब आप ये वाली संख्या को देखो 169 है, तो क्या वो किसी के नजदीकी आपको मतलब दिख रहा है, तो आप बोलोगे कि मैम 13 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 169 आता है। ओके 13 का स्क्वायर जब करते हैं तो कितना आएगा 169। तो अब यहाँ से भी आंसर बन गया, दोनों तरफ से 13 निकल गया और आपका आंसर क्या बन गया 19:13। क्लियर। दोनों चीजें मैंने समझा दी, दोनों ट्रिक से बता दिया कि किस तरीके से आंसर को लाना है। क्लियर। आई होप यहाँ पर 2 क्वेश्चन ऐसे थोड़े से टफ थे, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन के बेस पर दूसरा क्वेश्चन बन रहा था। ओके तो उसमें टाइम आपका कम हो जा रहा था। क्लियर। चलिए तो आई होप आज के क्वेश्चन आपके यहाँ पर आंसर है डी इज द करेक्ट आंसर। ओके आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, बहुत कुछ जानने को भी मिला होगा। वीडियो को जाते जाते लाइक करते जाना है, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना है, और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। ओके चलिए बाय बाय, टेक केयर यू, दम लगा के हरीशा, जय श्री कृष्णा सबको।